शौर वैली उत्सव का ये चौथा साल है और इस उपलक्ष्य पर मेरे साथ आए विशिष्ट अतिथि श्री चमन ठाकुर जी, प्रधान ग्राम पंचायत शौर श्रीमती दमयंती भारद्वाज जी, उप प्रधान श्री निहाल सिंह भारद्वाज, बीडीसी सदस्य श्रीमती अंजना राणा जी, हमारे पंचायत के 5 वार्ड हैं और वार्ड 1 के पंच श्रीमती मीना कुमारी जी, वार्ड 2 के पंच श्रीमती लच्छी देवी जी, वार्ड 3 के पंच श्री लेखा शर्मा जी और वार्ड 4 के पंच श्रीमती गुड्डी देवी जी, वार्ड नंबर 5 के पंच श्री विशंबर नाथ जी। मित्रों, आयोजन समिति के अध्यक्ष श्री किशोरीलाल भारद्वाज जी, युवक मंडल शौर प्रधान श्री हैप्पी शर्मा जी, महिला मंडल खेलुई के प्रधान श्रीमती हंसी देवी, महिला मंडल नगरी के प्रधान श्रीमती अति देवी जी, महिला मंडल होटली के प्रधान शीला भारद्वाज जी और महिला मंडल सुगास के प्रधान अमरदेव जी। हमारे बीच शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े मुख्य अध्यापक राजकीय उच्च विद्यालय शौर श्री अरुण भारद्वाज जी, केंद्रीय मुख्य अध्यापक पृथ्वी श्री ध्यानचंद शर्मा जी, मुख्य अध्यापक राजकीय प्राथमिक पाठशाला शौर श्री जोगचंद शर्मा जी, प्रजा मंडल अध्यक्ष शौर श्री बहादुर सिंह ठाकुर जी, बहुत सारे बाहर से आए अतिथिगण यहाँ पर सभागार में उपस्थित, शौर गांव के बुजुर्ग, माताएं, बहनें, नौजवान साथी, मेरे अपने बहुत सारे मित्र जो मैं यहाँ देख पा रहा हूँ, और इसी गांव के छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे, तमाम लोग जो आज इस शौर वैली उत्सव के चौथी संध्या पर यहाँ उपस्थित हैं, मैं सभी का तहे दिल से यहाँ पर स्वागत करता हूँ। मुझे सबसे बड़ी खुशी की बात आज ये है, अब जब मैं इस मंच पर आया, हालांकि इससे पहले बहुत जगह मौका मिला, लेकिन जो खुशी, जो प्रसन्नता मुझे यहाँ आकर मिली, उसको शब्दों में बयान करना बड़ा मुश्किल है। हमारी सबसे पहली ज़रूरत थी कि हमारी शौर पंचायत बने। हमें बहुत दूर पुर्थी जाना पड़ता था, उन दिनों पैदल 4-4 मील का सफ़र तय करना पड़ता था। हमारे पास ना तो यहाँ पर कोई डाकघर था, ना कोई अन्य तरह का कोई दफ्तर नहीं था, केवल एक प्राइमरी स्कूल यहाँ पर होता था। और जो बेटी पहली प्रधान बनी है शौर पंचायत की, वो ना केवल खेलुई की है, ना केवल सुभाष की है, बल्कि वो पूरे गांव के लोगों का उन पर आशीर्वाद है। उन्होंने भी अपना नाम जो है इस पंचायत का जब भी जिक्र आएगा भविष्य में, तो आपके साथ पंचायत प्रधान के जो तमाम और लोग हैं, पंचायत प्रतिनिधि, उनका नाम भी इतिहास में जुड़ गया है। तो ये सबसे खुशी की बात है। और मुझे यहाँ आए बहुत साल हो गए और इस बार आप यकीन मानिए, मुझे अपने गांव में आए हुए 12 साल हो गए थे, और इन्हीं 12 सालों के बाद मेरा आना, मैं उसका श्रेय दूंगा यहाँ के संदीप भारद्वाज जी को, जिन्होंने मुझे संपर्क किया। और क्योंकि मौसम बहुत ख़राब था, कुल्लू में बहुत तबाही हुई है और बारिश के कारण भी रास्ते सारे ब्लॉक थे, फिर मुझे लगा कि मैं अपने छोटे भाइयों का प्यार और बुजुर्गों का आशीर्वाद लेने के लिए जरूर जाऊंगा। इसी मिट्टी में मैं पैदा हुआ हूँ। मुझे याद है जब 1985 में मैंने गांव छोड़ा, तब मैं 7वीं कक्षा में था, और उस वक्त यहाँ पर कोई रास्ते का ये नामो निशान नहीं था। रास्ता पार से होता था और झूला पुल, जिसको हम स्याव कहते हैं, उसको मैंने पहली बार जब गांव छोड़ा और पार किया 1985 के दिन, मुझे आज अच्छे से याद है। और आज लगभग अगर मोटा मोटा हिसाब लगाएं तो इस गांव को छोड़े मुझे 40 साल हो गए। लेकिन मित्रों, यकीन मानिए,
कोई ऐसा दिन नहीं बीता होगा जिस दिन मैंने अपने गांव को याद नहीं किया, जिस दिन मैंने आप लोगों को याद नहीं किया। इस गांव के नदियां, नाले, झरने, इस गांव के पुल, खेत, खलिहान, मेरे दोस्त, मेरे बचपन के सहपाठी मुझे हमेशा याद आते रहे हैं। गांव छोड़ना आसान है, लेकिन गांव को भुला पाना बहुत मुश्किल है। और मैं ना कोई आज यहाँ भाषण देने आया हूँ, मैं एक इस गांव का बेटा अपनी जन्मभूमि से चंद बातचीत और संवाद करने आया हूँ। मुझे ध्यान है मुझे एक बात का बहुत एहसास रहता है हमेशा कि जो मिट्टी एक अपने गांव की होती है उसकी सुगंध हमेशा साथ रहती है। और आज जो आपके पास सुविधाएं हैं ये आज से 40 साल पहले नहीं थी। इस गांव के लोग जो परंपराएं हमने स्थापित की थी, हमारे पुरखों ने स्थापित की थी, इन मेलों की, त्योहारों की, उसको कायम रखने में आप नौजवानों ने, महिला मंडलों ने बहुत योगदान दिया है। मुझे वो दिन याद है जब हम लोग प्राइमरी स्कूल में, यहाँ नीचे जो स्कूल था प्राइमरी स्कूल से 2 ही कमरे थे, और मेरे जो सहपाठी दोस्त हैं वो अच्छी तरह से जानते हैं कि उन कमरों की छत भी बाद में टूट गई थी। छत में 2 जगह छेद हो गए थे, बारिश के दिनों में पानी अंदर आता था। लेकिन फिर भी उन दिनों भी हमारे जो पूर्वज हैं यहाँ अभी भी बहुत लोग उनमें से जीवित हैं जिन्होंने शौर क्लब की स्थापना की थी। जो बड़ी बात यह है कि आज के दिन जिस तरह से मुझे दिख रहा है कि नौजवानों में उत्साह है, और ये सांस्कृतिक कार्यक्रम बहुत जरूरी है होना। इनका होना कोई इस तरह की बात नहीं है कि अगर नहीं होंगे तो चल जाएगा, हमारा लोक जिंदा रहेगा। जब तक नौजवान लोग हमारे लोक संस्कृति से नहीं जुड़ेंगे, अपने मिट्टी से प्यार नहीं करेंगे और अपने कल्चर को, अपने लोक संस्कृति को, फोक को आगे नहीं बढ़ाएंगे, तो हमारी लगभग हमारी बोली बाणी जब आगे नहीं बढ़ेगी तो कुदरती सी बात है कि हमारी पहचान जो है वो खत्म हो सकती है। मित्रों, मुझे वो दिन भी अच्छी तरह से याद है जब हमारे पास सुविधाएं नहीं थी लेकिन सुख शांति बहुत था। आज भाग दौड़ बहुत बढ़ गई है। हमारे नौजवान बहुत तनाव में हैं कि तनाव से कभी भी समस्याएं हल नहीं होती हैं। जो लोग लगातार परिश्रम करते हैं, मेहनत करते हैं, उन्हें एक दिन अवश्य जो है वो अपने परिश्रम का, अपने मेहनत का फल मिलेगा। और स्वरोजगार की बहुत सारी संभावनाएं पानी में हो रही हैं। अभी सरकारी नौकरी के पीछे भागने की बहुत आवश्यकता नहीं है, आप अपना काम स्वयं कर सकते हैं। पर्यटन की दृष्टि से हमारा ये इलाका बहुत समृद्ध है। हमारे पास बहुत तरह की फसलें हैं जिसकी बाहर बहुत मांग है। मुझे एक बात और ध्यान में आती है, अभी बहुत जो युवा पीढ़ी है जिसने ये झूला पुल नहीं देखा था शौर का। आपके गांव के पुरखे ये तो जन्मजात इंजीनियर थे, आर्किटेक्ट थे, जो 9 दिनों में चंद्रभागा के आर पार एक झूला पुल बनाते थे और हर साल वो पुल दरिया उसको बहा कर ले जाती थी। लेकिन इस गांव के लोगों की जिजीविषा, जीने की इच्छा हमारे को चंद्रभागा भी रोक नहीं पाई। और बहुत अशिक्षित लोगों ने, जिनके पास कोई डिग्री नहीं थी, उन्होंने भी हमारे गांव में, पूरे इलाके में, ये ऐसा पुल था यहाँ पर जिसे हम झूला पुल या हम तो स्याव कहते थे उसे, उसको बुन कर जो है बनाकर 9 दिनों में, मुझे ध्यान है हमारे लोग बता सकते हैं, 9 दिनों में उस पुल को तैयार करते थे। तो हमारी जो पीढ़ी है, हमें इस बात से सबक लेना चाहिए। हर काम के लिए हमें कोई किसी के ऊपर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं है। आपको इंतजार है, अभी आपके बीच कलाकार आएंगे, बहुत सारे मंचों पर आप पहले भी गए हैं, लेकिन इस गांव में जो अगर आपने एक बार कार्यक्रम किया तो इसे आप हमेशा याद रखेंगे। आपके साजों में, आपके आवाज में हमारे चंद्रभागा की मिठास होगी। आपके गीतों में इस घाटी की जो हवा बहती है, हमारे 4 धारों की, 4 गोठों की जो हवाएं नीचे बहती हैं, वो आपके गीतों में जरूर आपको याद आएगी। ये मेरा पक्का विश्वास है, ये मुझे पूरा यकीन है कि आपका लोग बहुत स्वागत करेंगे और बेसब्री से आपके गीतों का वो इंतजार कर रहे हैं। मित्रों, मैं आपका अधिक समय नहीं लूँगा, लेकिन मुझे ध्यान है कि इस गांव का मेरे पर बहुत कर्ज है। मैं इस घाटी में पैदा हुआ हूँ, भले मेरा जन्म कुलाल में हुआ, लेकिन शौर गांव ने मुझे अपनी गोदी में बिठा कर खिलाया है। और इसी गांव ने अपनी पीठ पर बिठाकर मुझे बचपन में यहाँ के मेले, ठेले, तीज, त्योहार दिखाए हैं।
तो मैं हमेशा इस गांव का ऋणी रहूँगा। और मैं कुछ बातों का हमेशा जिक्र भी करता हूँ, जो मैं थोड़ा बहुत लिखना सीखा है, जो पढ़ना सीखा है, इसी गांव की मिट्टी का मुझे आशीर्वाद है। कोई आदमी बड़ा नहीं होता है, हमें हमेशा विनम्र रहना चाहिए। और मैं 2-3 पंक्तियाँ आपके सामने रखना चाहता हूँ जिस झूलापुर की मैंने बात की थी। मेरी छोटी सी कविता है। शौराल जानते हैं 9 दिनों के बदले में जीवन आर पार होगा। पार जो पीली गुदगुदी धूप खिलती है, आएगी इस पार। पीठ पर लादे हरी घास के बोझे, सरसराएगी घासने भरी दोपहर, और झुंगुर छेड़ेंगे तान। जब घास काटते हुए आदिवासी औरतें करेंगी प्रतियोगिता उस पार सुगलियां गाकर। एक छोटी सी और कविता मैं आपको सुनाना चाहता हूँ, उसके बाद मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। भीतर एक गांव, एक नदी, एक पुल। मैंने आपको पहले जिक्र किया कि मुझे लगभग मोटे तौर पर इस गांव को छोड़े 40 साल हो गए हैं। हर साल शौर आता था अपने घर, और वो भी पैदल, चैनी जोत, साच या रोहतांग से होकर हम गांव पहुंचते थे। लेकिन मैंने आपको कहा कि ये गांव जो है, ये गांव मेरे भीतर है। मेरी छोटी सी कविता मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। सबके अपने अपने गांव होते हैं, जिनके नहीं होते उनके भीतर भीतर भी बसने लगते हैं एक समय बाद धीरे धीरे गांव अपने अपने। एक गांव में मैं हूँ, एक गांव मेरे भीतर है। शौर बहुत धीरे धीरे कछुए की गति से भी आधी रफ्तार में अपने विस्तार को बढ़ा रहा है। एक नदी जनाब मेरे भीतर है। आर पार चट्टानों में जकड़े लोहे के मोटे रस्तों पर झूलता एक पुल है। मैं अकेला नहीं हूँ कि मेरे साथ गांव और नदी चलते हैं हमेशा हाथ पकड़े। और ये जरूरी भी हो जाता है जब भूलने लगते हैं आहिस्ता आहिस्ता। गांव और नदी हमें पुल झूलने से इनकार कर देता है। हमारी खेलने की गोपनीय जगहें हो जाती हैं गुम अचानक किसी रोज। छुपन छुपाई के लिए धरती के वो रहस्यमय कोने जब दे देते हैं हमारी ही खबर। और एक आवाज भर की दूरी पर हमारे जानने वाले मित्र जब एक एक कर खोने लगते हैं, तब इतनी भर जगह होनी भी चाहिए भीतर कि भीतर एक नदी समेत, एक गांव नदी समेत बसाया जा सके जिंदगी भर के लिए, और एक पुल हो उदास लम्हों के लिए। मैं आप सभी का एक बार फिर बहुत स्वागत करता हूं। जो आप यहाँ पर आए, ये मेरा स्वागत नहीं, ये आप लोगों का स्वागत है। मैं सच कह रहा हूँ, मैं तो इस गांव का बच्चा हूँ और मैं सबका आपका हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। अपने दिल से मैं आप युवाओं का और आयोजन समिति का, जिन्होंने मुझे यहाँ आने का अवसर दिया, मैं जिंदगी भर आज का आयोजन भूल नहीं सकता। जो मुझे प्यार दिया, ये जिंदगी भर याद रखने वाला है। और कोई किसी का, इस गांव का अपनी मिट्टी का ऋण तो नहीं चुका सकता, लेकिन मैं जो यहाँ पर मुझे बताया गया कि 5 महिला मंडल हैं या 4 महिला मंडल होंगे, मैं अपनी ओर से हर एक महिला मंडल को 2-2 हज़ार रुपये देने की यहाँ से एक छोटी सी रकम की घोषणा करता हूँ। ये कुछ नहीं है, आप आगे बहुत काम करेंगे तो मैं हमेशा आपके साथ हूँ। और आयोजन समिति को मैं छोटी सी रकम 51,000 रुपये देने की घोषणा करता हूँ। और मित्रों, मेरी एक दिली ख्वाहिश है कि हमारे गांव में एक सामुदायिक भवन हो और उस सामुदायिक भवन में एक लेखक गृह हो। क्योंकि मैं स्वयं एक लेखक हूँ, मैं साहित्य प्रेमी हूँ। मैं चाहता हूँ कि इस गांव में एक सामुदायिक भवन बने, और एक जब लेखक गृह बनेगा तो मैं जितना तन मन धन से सेवा मेरे से हो पाएगी मैं करूँगा। आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।